नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ वीर बाना जी, इनका स्वागत है मंडी भाव अपडेट YouTube चैनल पर। और आज हम इनके खेत से, वो भी प्याज के खेत से, इनका अभी वहाँ पर लहसुन का खेत, उसके अलावा गेहूँ का खेत और भी कई खेत हैं इनके। लेकिन अभी हम इस वक्त फिलहाल प्याज के खेत में खड़े हैं और उस तरफ इनका बीज का खेत भी है। तो अभी इनसे बात करेंगे और पूरा अनुभव इनका जानेंगे कि आखिरकार इतना अच्छा उत्पादन कैसे ये ले पा रहे हैं। मैं आपको कुछ साइज़ दिखाना चाहूँगा प्याज का किसान भाइयों। यहाँ पर ये कुछ साइज़ रखे हैं, ये देखो इतना शानदार प्याज है। यहाँ पर देखिए बहुत शानदार प्याज है। तो इन्होंने साइज़ कैसे लिया है, मीडियम भी है इसमें और सुपर भी है। और मीडियम से नीचे मुझे लगता है कि नहीं होगा पूरे खेत में। तो यहाँ पर किसान भाइयों इतना अच्छा उत्पादन इन्होंने कैसे लिया और क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनाई, क्या क्या गलतियाँ नहीं की हैं। क्योंकि पहले मुझे लगता है कि इन्होंने भी काफ़ी गलती की होगी, उसके चलते इनको पहले भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा और उत्पादन भी कम मिला होगा। लेकिन अब की बार इन्होंने काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया है और इस वर्ष काफ़ी किसान भाइयों का उत्पादन इतना अच्छा नहीं मिल पाया है। दूसरी बात, क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे क्वालिटी आप सब देख सकते हैं और इनके हाथ में भी जो प्याज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीडियम साइज़ और सुपर, सारा ही सुपर है मेरे हिसाब से तो यहाँ पर। तो अभी हम बात करते हैं इनसे सीधा और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने इस खेत में की हैं, कितना प्याज लगाया, कितनी लागत देखने को मिली और इन्होंने क्या क्या चीज़ें उपयोग कर कर इतनी अच्छी क्वालिटी ली। तो अब बात करते हैं सीधा वीर बाना जी से। नमस्कार भैया, हमारे गांव में आपका भी स्वागत है। जिसके कारण भैया यहाँ आए, इनका आए और यहाँ पर खेत पे विजिट की। मेरा नाम वीर बना, तहसील तराना, ग्राम रामपुरा, कायता। भैया खेती से जुड़े सवाल है, आपको समस्या सारी प्याज किसानों को तो पता ही रहती है क्या क्या इसमें समस्या आती है। ये होता है थोड़ा बहुत समस्या से चल के या हम आगे बढ़ सकते हैं। कि हमें साल में 2 बार प्याज की फसल लेता हूँ, लाल प्याज की और उसके बाद ये वाली। हमारे यहाँ लाल प्याज कम सूट होता है हमारे क्षेत्र में, गर्मी वाले प्याज अच्छी तरह से इसकी फसल हो पाती है। तो अभी जैसा कि मुझे जानकारी मिली है यहाँ पर कि यहाँ पे लाल प्याज मतलब कम लगता है और लगता भी है, तो किस्मत होती है कि अगर उसका उत्पादन मिल गया तो। ऐसा क्यों? प्रकृति जो हमारे यहाँ की ज़मीन है थोड़ी ज़्यादा गहरी है, तो यहाँ पर प्याज की फसल कम हो पाती है और उसके बाद जो बारिश में प्याज की रोप तैयार करते हैं वो सारी जल जाती है। अच्छा, तो अभी अपने ने कितना प्याज लगाया है? ये पूरा जो अभी आप खेत देख रहे हैं किसान भाइयों, इनका पूरा का पूरा खेत है यहाँ पर और ये पूरा नाफेड गर्मी वाला प्याज है यहाँ पर सारा। तो ये कितने बीघे में लगा होगा यहाँ पर? ये भैया अभी 5 बीघा का यहाँ है और उसके बाद 2-4 बीघा खेत दूसरा है हमारे पास, वहीं पे भी है। थोड़ी पानी की समस्या की वजह से कम लगाया इस बार। तो टोटल किसान भाइयों अगर कुल मिलाकर बात करें तो 4-5 ये और 2 मतलब 5 से 6 7 बीघे की प्याज तक है ना। जी। 7 बीघे की प्याज इन्होंने इस बार लगाई है। और अभी किसान भाइयों मैंने आपको जैसा साइज़ दिखाया बहुत ही शानदार है। इसकी हम बात करेंगे आखिरकार इनको इतना शानदार साइज़ कैसे मिल पा रहा है, जबकि अब की बार किसी भी किसान भाई का इतना अच्छा साइज़ नहीं बन पा रहा है। हो सकता है कि 100 में से 5% ऐसे किसान भाई होंगे जिनको अच्छी क्वालिटी मिल पा रही होगी इस बार, नहीं तो मीडियम और गोल्टा गोल्टी सबसे ज़्यादा निकल रहा है इस बार। तो अभी ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि आपको पूरे 7 बीघे के अंदर लागत कितनी आई है? भैया इसको अगर ओवरऑल मान के चले तो 35,000 रुपये पर बीघा पहुंच जाएगी ये लागत। 35,000 रुपये पर बीघा। और इस बार हमें क्या प्याज लागत में मजदूरी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है और प्याज का बीज भी महंगा, दवाई मौसम साथ नहीं दे रहा तो बार बार दवाई डालना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इससे खर्च इस बार बढ़ चुका है जी। तो किसान भाइयों, जैसा आपने अभी सुना कि 35,000 रुपये पर बीघा, और सबसे बड़ी समस्या इस वर्ष हमारे किसान भाइयों को देखने को मिली है वो है मजदूर का लेबर वाला। मजदूर किसान भाइयों कहाँ पहले 200 रुपये तक हो जाता था, लेकिन अब 300 रुपये से नीचे मजदूरी नहीं है। इसके अलावा जो दवाइयों का खर्चा वो भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इस बार काफ़ी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई, जो इतना शानदार आप यहाँ पे उत्पादन ले पा रहे हैं प्याज का, जैसे हमने ये प्याज अभी देखा था, तो ये प्याज अभी हमने देखा, तो ये इतना शानदार प्याज आप उत्पादन ले पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आपने क्या क्या चीज़ें इसकी ध्यान रखी, क्या क्या सावधानी बरती, जिसको लेकर आपको इतना अच्छा उत्पादन मिला? भैया हम प्याज की शुरुआत ही करते तो अच्छी तरह खेत की तैयारी करने के बाद सबसे पहले मैं बीज सिलेक्शन सही करता हूँ, ताकि उससे क्या जो बीज सही रहेगा तो उसका आपको आखिरी तक फ़ायदा मिलता रहेगा। चाहे वो कम रेट में भी बिको तो उससे अपने को संतुष्टि रहेगी कि आपकी क्वालिटी अच्छी बनी, उत्पादन अच्छा आता है। बीज सिलेक्शन के बाद इसको व्यवस्थित उचित दूरी पर आप देख सकते हैं लगाया है। उसके बाद दवाई पानी का पूरी व्यवस्था ध्यान रखते हुए चला रहे। बीमारियों को रोकने के लिए तो बार बार थ्रिप्स का अटैक इस बार कुछ ज़्यादा ही रहा, तो उसका केयर ज़्यादा करनी पड़ी। और इसके अलावा कुछ मतलब इतना करने के बाद आपको ये उत्पादन मिलता है जी। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि इतना तो हमारे मुझे लगता है कि सभी किसान भाई कर रहे होंगे, जो आपने मुझे बताया
कि बीज सिलेक्शन हो गया या जी। फिर जो भी दवाइयाँ हो गई, लेकिन उनको उत्पादन नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? ये तो करने के तरीके ही के ऊपर ही निर्भर है। वैसे इसमें प्याज की फसल इतनी नाजुक है, इसको वो बच्चों की तरह पालना पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें अगर समय पे आपने केयर नहीं की, अगर एक दिन की भी लापरवाही की, तो फसल आपकी पूरी तरह से चौपट है। बिल्कुल। क्योंकि थ्रिप्स काटे कितना खतरनाक होता है कि उस समय जलेबी रोग है। बारिश के समय में जो लाल प्याज होती है उसमें जलेबी रोग ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, उसको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। किसान भाइयों देखो, हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब मेहनती तो बहुत होते हैं, और हमारे वीर बाना जी भी बहुत मेहनती हैं, क्योंकि मैं इनके पास ही रुका हुआ हूँ कल से, और अभी भी हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में तो किसान भाइयों से मिलकर। लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत करी है, अकेले देखते हैं यहाँ पर लगभग 7 बीघा का प्याज, उसके बाद लहसुन की यहाँ पर हमने 2-3 खेत इनके देखे हैं, इसके अलावा गेहूँ है, उसके अलावा छोटी मोटी जो फसल है वो भी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं अकेले इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी किसान भाइयों इतना अच्छा प्रोडक्शन ले पा रहे हैं, इतना अच्छा क्वालिटी ले पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से किसान भाइयों वो समय देते हैं अपने खेत में, और एक एक चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही उसको लगाते हैं। आप सभी का ज़्यादातर सवाल आता है कि करण भाई हमें उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, इस बार उत्पादन कम आ रहा है। आपका इस बार प्रति बीघा कितना उत्पादन आ रहा है? सर इस बार 150 से 200 कट्टे पर बीघे निकल जाएंगे। 150 उत्पादन से 200। अच्छा है अच्छा। हमारे यहाँ तो। अच्छा। और कुछ किसानों को कम भी है बीमारियों की चपेट में आने की वजह से, पर इस साल संतुष्ट हैं हम। ठीक है। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी तक मुझे लगता है मैं यहाँ पे 2-3 दिन से हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी किसान भाई ने ये नहीं बताया है कि मुझे प्रति बीघा 100-150 कट्टे मिल जाएंगे। जिससे भी अभी मैं मिला हूँ कल से लेकर आज तक, हो सकता है मैं कम से कम 15 से 20-50 किसान भाई से मिल चुका हूँ, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन सब किसान भाइयों का लगभग किसी का 80 निकल रहा है, 80 कट्टे, किसी के 60 कट्टे, किसी के 70 कट्टे, मतलब एक एवरेज अगर मान के चले 70 से 80 निकल रहे हैं। जी। लेकिन अभी तक मैंने 100, 120, 150 कट्टे बता रहे हैं अभी आपके सामने किसान भाइयों। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब इस क्षेत्र में, रामपुरा क्षेत्र में 150 कट्टे निकलना। बाकी अभी यहाँ पर और भी किसान भाई हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनके भी जानेंगे कि आखिरकार उनके खेत में अभी कैसा उत्पादन देखने को मिल रहा है, क्वालिटी क्या देखने को मिल रही है। बाकी वीरबाना जी, कुछ हमारे किसान भाइयों को संदेश यहाँ से देना चाहेंगे कि वो किन बातों का ध्यान रखें? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन भाव नहीं मिलता है। तो क्या अभी तक आपको ऐसा हुआ है कि भाव नहीं मिला है किसी वर्ष, या भाव हर वर्ष मिला, कभी अच्छा मिला तो कभी कब मिला? मैं जो अपना अनुभव बताता हूँ, 2 से 3 साल पहले जब मैं आपके चैनल से नहीं जुड़ा और कुछ जानकारियों के अभाव के कारण फसल आई तो उसी समय बेच दिया, रख रखाव नहीं कर पाए, इन कारणों से कुछ नुकसान जाता था। अब किसानों को ये है कि अच्छी व्यवस्था करें, उसको स्टॉक करें और समय समय पे बाज़ार का ध्यान रखते हुए इसको समय समय पे निकालें, बाज़ार में नज़र रखें। उसके बाद इस साल भी कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि प्याज की फसल लगी ज़्यादा है मगर उत्पादन हर जगह नहीं है। इस कारण मुझे लगता है कि इस बार भी प्याज का बाज़ार अच्छा मिलेगा। जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने सुना कि जैसा लगाने से लेकर बेचने तक की जो एक व्यवस्था है वो होनी चाहिए अपने पास पूरी जी तरह जी से। जी और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लगा तो लेते हैं लेकिन उसको बेचने का तरीका हमें मालूम नहीं चल जी पाता है। जी जी तो आपको वो बेचने का तरीका कैसे मालूम चल रहा है अभी, और कैसे आप बेच पा रहे हैं अपने प्याज को? क्योंकि आपने जैसा अभी बताया जी कि जब हम प्याज पहले लगाते थे तो उसको हम सीधा खेत में ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि मतलब आपको प्याज लगा रहे हैं और अच्छा उत्पादन मिलने के बाद भाव अच्छा मिल पा रहा है? भाव का तो कारण क्या है कि मार्केट में नज़र अच्छी है, उसके बाद आपका सहयोग चैनल को देखते हुए अच्छी मेहनत कर रहे हैं। भगवान आपको भी इस काम में अच्छी तरक्की दे, और मेहनत कर रहे हो तो आप पे और कुछ जानकारी व्यापारी बंधुओं मार्केट में नज़र रख के आसपास के क्षेत्रों में क्या बैठक उत्पादन आ रहा है उस पर रख रखाव। और सबसे बड़ी बात, किसान भाई मंडी जो माल लेके जाते हैं उसकी क्वालिटी बना के नहीं जाते। हल्की क्वालिटी आप छोटा बड़ा सब मिला के अगर ले जाओगे तो आपको उसमें बाज़ार अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छी क्वालिटी वाले इसकी छटनी कराएं, बड़े को बड़े छोटे को छोटा और व्यवस्थित करके लेके जाएं ताकि अच्छा उत्पादन मिले। और मैं जो अपना तरीका उससे मैं आपको बताऊं तो मैं जो अपनी लागत होती है उसको सबसे पहले निकाल लेता हूं। सब अपने सारे माल में से थोड़ा 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 करके सबसे पहले लागत निकालने के बाद जो प्याज बचता है उसमें अपने को नुकसान नहीं जाता है अपनी लागत के बाद। बिल्कुल। यहाँ पे देखो किसान भाइयों, ये बात हमने काफ़ी बार वीडियो में भी करी है कि आप अपने जितना भी प्याज लगा रहे हो उसमें से कम ऐसे बेचो उसको कि अपनी लागत जितनी जल्दी हो सकती है उतनी निकाल लो आप। जी जी उसके बाद जो भी आपको बचेगा प्याज, उसके बाद वो प्याज आपका हो सकता है 8 रुपये में बिके, 6 जी रुपये में जी बिके, 2 रुपये में बिके, 50 रुपये में जी बिके। वो सारा आपका लाभ है, वो आपका प्रॉफिट है सारा। वो चाहे हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, लेकिन होगा वो प्रॉफिट ही। लेकिन कम से कम ये नहीं रहेगा कि आप सारा एक साथ बेचेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। जी फिर क्या होगा, लागत जो लगनी है वो भी नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कदम है, और इन्होंने, मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बात पे हमने जो भी आपको सलाह दी, वीडियो की जानकारी दी, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है।
उसके बाद किसानों को एक बात और बताना चाहूँ कि एक ही खेती पर फोकस ना करते हुए आप सारी तरह की फसलें करें। जैसे प्याज, इस बार क्या हुआ, प्याज लहसुन पे ज़्यादा किसानों का रुख रहा, उत्पादन बीमारियों की चपेट से नुकसान में जा रहे हैं। सरकार से भी अगर मेरी बात है और आपके चैनल के द्वारा भैया का सहयोग करो तो ये आप सरकार तक बात पहुँचे तो अपनी लहसुन की और ये दोनों के भाव में थोड़ा कुछ हो सारी फसलें करो, उसमें क्या थोड़ा किसी फसल में आपको नुकसान भी जाए तो आपको ज़्यादा घाटा भी नहीं जाए और किसी फसल का भाव अच्छा मिल जाए तो आपको बराबर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक फसल चक्र भी जरूरी है ना। जी जी। और खेत बदलने का भी जरूरी है। जैसे आपने आज इसमें प्याज लगा लिया तो कल गेहूँ लगा लिया जी। या फिर लहसुन लगा लिया, मतलब इस तरीके से भी करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जरूरी। क्योंकि होता क्या है किसान भाइयों, अब जिस तरीके से ना मौसम बदलता जा रहा है आगे चलकर, आप एक केमिकल ही का खेत में एक ही फसल बार बार लोगे तो उसमें बीमारी का अटैक ज़्यादा रहता है। जैसे इस बार इसमें प्याज, अगर अगली बार फिर इसमें प्याज लगी तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं निकलेगी और इसमें फिर बीमारियाँ ज़्यादा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने देखा है अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि हर वर्ष मतलब प्याज लगा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो उनमें समस्या आने की ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन कहीं पर गेहूँ लग रहा है फिर वहाँ पे प्याज लगता है तो उसमें समस्या आने के बहुत ही कम चांस होते हैं, और होता भी है तो फिर वो ठीक हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो किसान भाइयों, ये खेत आपको दिखाया जा रहा है, पूरा आप खेत देख लीजिए यहाँ पे, तो पूरा खेत इनका ही है यहाँ पर। और उस तरफ लहसुन का खेत है, जैसा मैंने आपको बताया, पीछे लहसुन का खेत है यहाँ पर, पूरा खेत इनका है। और दूसरे खेत में भी जाएंगे अभी हम यहाँ से, और उसका भी वीडियो आपको इसमें आगे दिखा देंगे कि वो खेत में भी प्याज कैसा है। ये तो पहले खेत का प्याज है, आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखो आप, मीडियम साइज़ और सुपर साइज़, अधिकतर यहाँ पे सुपर ही देखने को मिल रहा गोल्टी है। और बारीक वाला तो प्याज है ही नहीं। हाँ, गोल्टी और बारीक वाला तो बिल्कुल भी प्याज, मैंने जब वहाँ से जब हम अंदर आ रहे थे तभी मैंने बाहर से इनको बोला था, मैंने कहा बड़ा शानदार प्याज है आपका। और अभी हमने देखा है, अभी इसको निकाला जाएगा यहाँ से ना जी, कल निकालने काम चालू कर रहे हैं हम। कल निकालने का काम यहाँ पे चालू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद 1 उसके महीने बाद तक फिर स्टोर में इसको रखा जाएगा। हाँ, स्टोर रूम तैयार करना है अभी हमें, 5 से 7 दिन का समय उसमें लगेगा। उसके बाद कंप्लीट करके इसको वहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर किसान भाइयों, जब मैं आया हूँ ना यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जिन भी किसान भाइयों से मुलाकात हुई है, चाहे बड़े से बड़े वेयर हाउस में मैं गया हूँ या फिर छोटे कोल्ड स्टोरेज जो हमारे किसान भाइयों के घर में बनाए जाते हैं या अलग से रूम लेकर बनाए जाते हैं, अभी तक यहाँ पे किसी का भी कोल्ड स्टोरेज में प्याज नहीं जा रहा। सबका क्या मतलब, ज़्यादातर किसान भाइयों का प्याज निकल रहा है, कई किसान भाइयों का निकल चुका है और कई किसान भाइयों का निकल रहा है अभी। तो यहाँ पे आपका किसान भाइयों प्याज निकला या नहीं निकला कमेंट करके ज़रूर बताना, और उत्पादन कितना मिला है वो ज़रूर लिखना कमेंट में, ताकि हमारे और किसान भाइयों को भी पता चले कि एक एवरेज उत्पादन कितना अभी आ रहा है। और दूसरी बात किसान भाइयों, क्वालिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं कि करण भाई क्वालिटी नहीं बन रही है, तो आप अपनी क्वालिटी बताना, आपका किस साइज़ का प्याज निकल रहा है, मीडियम निकल रहा है, गोल्टा गोल्टी निकल रहा है या फिर सुपर निकल रहा है। क्योंकि अभी तक मैं आपको पिछले 2 दिन का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पिछले 2 दिन के अंदर अभी जिस ज़िले में हम यहाँ पे रहे हैं, जैसे रामपुरा, मक्सी, इन जगहों पे किसान भाइयों अभी कहीं ना कहीं सुपर प्याज भी है, लेकिन बहुत ही ना के बराबर देखने को मिल रहा है। अधिकतर जो है मीडियम गोल्टा गोल्टी ही देखने को मिल रहा है अभी भी। इंदौर मंडी में भी माल अभी हल्का आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो जो किसान भाई अभी बेचने की सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? बेचने के लिए अभी तो रुकना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अभी बाज़ार ज़्यादा डाउन है। और एक चीज़ और है कि अच्छी प्याज अगर रहेगी तो आपको उसका जो मार्केट रहे वो अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल किसान भाइयों, यहाँ पे अभी जैसा बताया हमारे वीरबाना जी ने कि मार्केट जो है वो अच्छा ही रहेगा। घबराने की कोई बात नहीं। अच्छी क्वालिटी अगर प्याज आपके पास है तो आप उसको होल्ड करके कभी चल सकते हो और कोई इसमें उसका भाव अच्छा है। बिल्कुल किसान भाइयों, ये इनका खुद का अनुभव है, हो सकता है कि आपका अनुभव कुछ और कहता हो, तो आप अपने अनुसार ही प्याज को रखें और बेचें। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर अच्छी क्वालिटी का प्याज है तो उसको बिल्कुल रखना चाहिए, अभी जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में नहीं बेचना चाहिए। भले ही आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, आपने निकलवा लिया प्याज या फिर निकलवा रहे हैं, कम से कम अपने पास 1 महीना तो रख लीजिए। वो तो वैसे भी आप खेत में रखते हैं उसको सुखाने के लिए, तब तक रखें उसको कम से कम। ऐसा नहीं है कि आपने निकाला और तुरंत मंडी में ले जा रहे हैं, मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन उसको अभी रखना क्या चाहिए। बारिश आने में 2 महीने का समय, तो अभी आप कटाओ उसको थोड़े छाँव में भी रख सकते हैं। महीना 2 महीने का समय तो आप ऐसे भी इसको बाहर रख सकते हो। स्टोर रूम नहीं भी है आपके पास, व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत करके निकाल भी सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, ये तो पूरा वीरबाना जी के खेत का हमने यहाँ पे आपको दिखाया सब कुछ, और पूरी जानकारी इनसे ली, बताया कितनी लागत लगी, क्या क्या चीज़ें आप थी, सब चीज़ यहाँ पे रखी गई। लेकिन एक स्टोरेज का रह गया, अभी स्टोरेज को लेकर हम इनसे बाद में वीडियो ले लेंगे पूरा, कि स्टोरेज किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उपयोग करते हैं, और एक बेहतर स्टोरेज कैसे बनाया जाता है, वो वीरबाना जी हमें बता देंगे अगले वीडियो में। उसके लिए आप इंतज़ार कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगर किसी किसान भाई को बनाना है कोल्ड स्टोरेज तो वो इनका वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरबाना जी अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।